अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे द लंग्स। लंग्स की अगर आप देखें डायग्राम तो कुछ इस तरह से होती है कि लंग एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे डिवाइड किए होते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में देखा था वो ये देखा था कि एयर पैसेज वे क्या होता है, इंसान का रास्ता हवा का। उसमें एल्वुलाई तक हमने बात खत्म की थी। एल्वुलाई इज द स्मॉलेस्ट वे ऑफ एयर, जहाँ पर हवा आके तो तबादला करवाती है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो एक साइड के तमाम एल्वुलाई मिलकर उस साइड का लंग यानी कि फेफड़ा बनाते हैं। और इसी तरह से देर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, जैसे मैंने आपको बताया। थोरेसिक कैविटी कहते हैं ये जो छाती होती है इसके खला को। तो ये यहाँ पर पाया जाने वाला एक जोड़ा है। और उसके बाद मैं आपको एक और भी चीज बताता चलता हूँ कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो पेट के खला को कहते हैं। रिब्स, रिब्स को उर्दू में पसलियां कहते हैं। तो द चेस्ट वॉल। अच्छा, एक और भी बात है कि थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, छाती वाला खला जो है। और कहते हैं कि चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जिसमें 12 जोड़े जो है वो पसलियों के होते हैं। अगर आप देखें कि जो आपकी बॉडी है वो चेस्ट कैविटी में 12 जोड़े यानी कि 24 रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं। एंड द रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। और उन जोड़ों को यानी कि अच्छा वो पेयर्स की फॉर्म में है ना, 12 पेयर्स हैं। 12 एक साइड पे हैं, 12 एक साइड पे हैं। तो इनको आपस में जोड़े हुए होते हैं कुछ मसल्स जिनको नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम क्या है? हमारे ना लंग्स के बिल्कुल नीचे, यानी कि आप देखें अगर तो ये बिल्कुल लोअर साइड पे, यहाँ इस डायग्राम में इतना वाजे तौर पे तो नहीं बनाया गया है, लेकिन लोअर साइड पे ना एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम जो है वो ऐसी चीज होती है जिसको हम कहते हैं थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि मसल्स की बनी हुई मांस की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट रखती है, एक डिफरेंशिएट करके रखती है। इसका फंक्शन होता है कि इसी ने नर्व इम्पल्सिस वसूल करनी होती हैं, सेंड करनी होती हैं, और लंग्स को फैलने और सुकड़ने में इसी ने अपना जो है वो रोल परफॉर्म करना होता है। इसी की वजह से सारा कुछ हो रहा होता है। इसी वजह से लंग्स अपने अंदर हवा लेके आ पा रहे होते हैं और इसी वजह से बाहर भी भेज पा रहे होते हैं। लिखा हुआ प्रेजेंट बिलो द लंग्स, लंग्स से बिल्कुल नीचे पाया जाती है। ये ऐसी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की बात करें लंग्स की तो लेफ्ट लंग्स इज स्मॉलर देन राइट लंग। मैं इतना ज्यादा स्मॉलर भी नहीं होता है कि वाजे तौर पे कहा जाए कि ये बहुत छोटा है ये बड़ा है, बल्कि जो हमारा बायां फेफड़ा है वो स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो छोटा होता है, जबकि हमारा दायां फेफड़ा बाएं की निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। और यही वजह है कि हम दाएं फेफड़े को 3 लोब्स में डिवाइड कर पाते हैं और बाएं को 2 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। और इनके अंदर पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स, खून की नालियां जो इनके अंदर आ रही होती हैं ब्लड लेके, उनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। और जो यहाँ से जा रही होती हैं दोबारा वापस ऑक्सीजन लेके, उनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। इसी तरह से अगर देखें कि जो हमारे हमारे लंग की जो कंपोजिशन है यानी कि फेफड़े की, आप डायग्रामेटिकली देखें इसमें 2 लेयर्स हैं, एक है इनर दूसरी है आउटर। इनर, इनको नाम दिया जाता है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और बैरोनी को नाम दिया जाता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनके दरमियान में सेंटर में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, और उस लिक्विड का काम होता है कि जब फेफड़ों ने लंग्स ने सुकड़ना है या फैलना है, जब हमने सांस इनर साइड पे लेके आनी है या आउटर निकालनी है, तो फिर इसके नतीजे में जो दीवारें हैं यानी कि इनकी वॉल्स हैं इनर और आउटर, ये पसलियों के साथ लगेंगी या फिर ये दीवारें आपस में अगर मिलेंगी तो फिर इसके नतीजे में कहीं रगड़ ना आए, तो ये लुब्रिकेशन का काम जो है वो देता है ये फ्लूइड। इसी की वजह से फेफड़े जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यही आज की वीडियो थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।